बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए केक बनाने की रेसिपी लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको ओवन के बगैर केक बनाना सिखाऊंगा और इंशाल्लाह आज आप 3 से 4 मिनट की वीडियो को देखने के बाद बेकरी से कहीं अच्छा केक घर पर बनाना सीख लेंगे। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेंगे बाउल और इसमें हम ऐड करेंगे 2 अंडे। और अंडे आपने फ्रिज वाले नहीं लेने, रूम टेम्परेचर वाले लेने हैं। और ये है पाउडर शुगर हाफ़ कप, ये ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर हमने शुगर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हमारे पास ये है कुकिंग ऑयल 1/4 कप, यानी कि 1 कप का चौथा हिस्सा, ये ऐड करेंगे और दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें कितनी अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो रही है। और अगली चीज़ इसमें जाएगी हाफ़ कप मिल्क, ये ऐड करेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। और जो मिल्क आपने लेना है नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाला है वो वाला लेना है, ठंडा वाला नहीं लेना। तो चलें जी, यहाँ पर हमने मिल्क को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और ये है मैदा 1 कप, जिसे हम हाफ़ पहले ऐड करेंगे और साथ ही मिक्स कर लेंगे और हाफ़ बाद में ऐड करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, ताकि इसमें जो लम्स और गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और मैदा जो है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दोबारा से मैदा ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और सारी रेसिपी में एक अहम बात यह कि आपने मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करना है और एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। और ये है हमारे पास वनीला एसेंस, ये ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और इससे जो है केक में से एक खुशबू सी आएगी। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो केक हम बेकरी से लेते हैं उसमें से एक खुशबू सी आती है, वो इसीलिए आती है। तो चलें जी, यहाँ पर हमने बैटर जो है तैयार कर लिया है। और अब हम एक लेंगे मोल्ड और मोल्ड को हम कुकिंग ऑयल से हल्का सा ग्रीसी कर लेंगे। और ये है हमारे पास बटर पेपर, ये हम इसके अंदर रखेंगे और बटर पेपर के ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। और ऑयल लगाने के बाद जो हमने बैटर तैयार करके रखा था इस मोल्ड के अंदर सारा ऐड कर देंगे। तो चलें जी, यहाँ पर हमने बैटर को मोल्ड के अंदर ऐड कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, एक पतीला लेंगे और इसके अंदर बेकिंग स्टैंड रखेंगे और बेकिंग स्टैंड के ऊपर मोल्ड को रख देंगे। और यहाँ पर अहम बात, फ्लेम को आपने ज़ीरो करना है और ज़ीरो फ्लेम के ऊपर 50 मिनट तक बेक करना है। तो यहाँ पर 50 मिनट गुजर चुके हैं और स्लाइड डाल के मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया है, केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो चुका है। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं और उसके बाद कटिंग करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।